प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। सुख प्रणाम शांति। पंडित जी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सब्ब साहुणम, येसु पंचन मुक्कारो सब्ब पावप्प्रणासनो, मंगलाणं च सब्देसिं पठमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे, लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्यत्रयम ग्रंथ, और भाष्यत्रयम ग्रंथ में प्रथम भाष्य चैत्यवंदन और दूसरा भाष्य गुरुवंदन। गुरुवंदन भाष्य में पहले 9 गाथा में 3 प्रकार के वंदन के नाम, वो वंदन कैसे किए जाते हैं वो, और वंदन परस्पर किनको किए जाते हैं उनकी विचारणा। अब उन्हीं गुरु और गुरु वंदन पर जो बड़े ग्रंथों में 9 द्वार में बताया है वो, और यह ग्रंथ में 22 द्वार में जो देवेंद्र सूरी महाराजा बताना चाहते हैं वो 1 से 9 गाथा में बताया। अब 22 द्वार की बात करते हुए कहा कि सबसे पहला ये जो है गुरु के साथ भक्ति, सेवा, प्रीति, व्यावच्च, स्तवना आदि, उन सबको अलग 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 नाम दिए गए हैं। इसलिए पहले द्वार में गुरु वंदन को अलग अलग 5 नाम से कह सकते हैं। तो पहला द्वार है गुरु वंदन के 5 प्रसिद्ध नाम। वंदनयम चीकम्मम, चीकम्मम पुवकम्मम, विनयकम्मम, गुरुवंदन प्रणनामा दब्बे भावे दुहाहरण। ये 10वीं गाथा में गुरुवंदन के 5 नाम बताए कि वंदन कर्म, चिति कर्म, कृति कर्म, विनय कर्म और पूजा कर्म। गुरुवंदन को यह 5 नाम से बताया गया है, और उन 5 प्रकार की क्रिया द्रव्य और भाव से दोनों से हो सकती, इसलिए 10 भेद बताए। अब दूसरे द्वार में यह 5 प्रकार की क्रिया जिस आत्मा ने द्रव्य और भाव से की उनकी कथा लिखी, यानी 5 दृष्टांत या तो 10 दृष्टांत। तो सबसे पहले बताया कि जो है वो सब पर्यायवाची शब्द ही है, क्योंकि सब गुरु के भक्ति के ही प्रकार है, किंतु किसी एक एक बात को आगे करके यह नाम रखा गया है। तो सबसे पहले वंदन कर्म की व्याख्या की कि वंदन कर्म यानी नमस्कार, प्रणाम आदि जो करने की प्रक्रिया मुख्य है, उस प्रक्रिया को वंदन कर्म कहा जाता है, जिसमें मन, वचन और काया, शुभ मन, वचन और काया से वंदन, नमस्कार और प्रणाम आदि करना, उसे वंदन कर्म कहा जाएगा। अब ये वंदन कर्म द्रव्य होगा या भाव कैसे तय होगा? तो कि यदि वो क्रिया जो हो रही है वास्तव फल देने वाली यानी आध्यात्मिक उन्नति करने वाली है तो वो भाव है, वरना द्रव्य है। मिथ्या दृष्टि चाहे कितने भी सचोट तरीके से कर ले फिर भी वो द्रव्य कहलाएगा, किंतु सम्यक दृष्टि आत्मा भी यदि बिना उपयोग के ऐसे गतानुगति ही करेगा तो वो भी द्रव्य कहलाएगा। जबकि सम्यक दृष्टि आत्मा भावपूर्वक एक क्रिया करेगा तो वो भाव वंदन कर्म कहलाएगा। और उसमें उदाहरण दिया शीतलाचार्य का कि शीतल नाम का राजा दीक्षा ले ली, आचार्य भगवंत बन गए। उन्हीं की बहन श्रृंगार सुंदरी या तो श्रृंगार मंजरी, उनके 4 पुत्र, उस 4 पुत्र को भी वैराग्य, 4 पुत्र ने भी दीक्षा ले ली, यानी मामा ने भी दीक्षा ली है और 4 भांजे ने भी दीक्षा ली है।
शीतलाचार्य एक ज्ञानी महान सुरीश्वर के स्वरूप में विराजित है। चारों भांजे अपने गुरु की आज्ञा लेकर मामा महाराज को वंदन करने के लिए निकले हैं। जिस नगर में शीतलाचार्य जी विराजमान है उस नगर तक पहुंच गए हैं। नगर बड़ा है। नगर में प्रवेश करते ही शाम ढल चुकी है। अब वहीं ही 4 शिष्य रुक जाते हैं और संदेश भिजवाते हैं कि मामा महाराज को कि कल सुबह में मामा महाराज को वंदना के लिए आएंगे। मतलब शीतलाचार्य जी को वंदना कहना किसी श्रावक के द्वारा, और कल 4 भांजे आएंगे ये कहलाया। अब हुआ यूं, रात्रि में ही ये 4 जो है वो अपने मामा महाराज यानी शीतलाचार्य की चारित्र, ज्ञान, ध्यान, तपस्या, त्याग, वैराग्य आदि की अनुमोदना में लगे हैं। और वो कल मिलेंगे, उस आचार्य भगवंत को वंदन करेंगे। कैसे महान सुरीश्वर, कैसे गुरु भगवंत, कल हमारा दिन धन्य हो जाएगा। यही भावना चारों के मन में उत्कट होने लगी और आचार्य भगवंत को वंदना की भावना इतनी तेज शुभ धारा वाली बनी कि वही रात्रि में वंदन कल करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे महात्मा मिलेंगे, उसी धारा में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई चारों को। अब 4 को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब केवली तो संसारी को वंदन करने जाते नहीं हैं। केवल ज्ञानी ऐसे 4 शिष्य वहीं रहे। दूसरे दिन सुबह हुई। शीतलाचार्य जी बार बार दरवाजे की ओर देख रहे हैं। भानिज मुनि नहीं आए। 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा, अब दिखाई नहीं दिया। समय आगे व्यतीत होने लगा। जब वो नहीं आए तो शीतलाचार्य जी ने कुछ सोचा कि शायद कुछ हो सकता है मैं चला जाऊं। तो वो अपने नगर से, उपाश्रय में से निकल नगर के बाहर जहां थे उस तरफ शीतलाचार्य जी चले गए। अब शीतलाचार्य जी आ गए नगर के बाहर जहां ये चारों रुके हुए हैं केवली भगवंत। अब शीतलाचार्य जी आ गए, नजदीक आए। शीतलाचार्य ने देखे कि चारों बैठे हुए हैं। अब तक उन्हें लगा था कि कुछ होगा, शायद कुछ कारण होगा, पर अब भी वो खड़े नहीं हुए। शीतलाचार्य जी सोचने लगे कि अरे ये कैसे है कि मेरे आने के बावजूद भी ना तो मेरे सामने आए रहे, ना तो मेरा विनय कर रहे, ना तो मुझे वंदना कर रहे हैं। कल तो बोल रहे थे कि कितने दूर से वंदन करने की भावना से आए हैं, ऐसा बोल रहे थे, और आज जब मैं यहां आया हूं तो भी वो नहीं आ रहे। अब वो केवली है, वो नहीं खड़े हुए वंदन करने के लिए। अब शीतलाचार्य को थोड़ा रोष आ गया। उन्होंने सोचा सच में ये अविनयी है, मुझे वंदना भी नहीं करते, क्योंकि वैसे वडिल भी हूं, मामा महाराज भी हूं, सूरी भगवंत भी हूं, तो भी ये मुनियों कैसे है। इस प्रकार मन में सोचते सोचते उसको, शीतलाचार्य को थोड़ा उस भाणिज मुनि के प्रति सरा असद्भाव जैसा हुआ और लगा कि उन्हें पाठ पढ़ाने के लिए मैं ही उन्हें प्रतिबोध करने के लिए वंदना करता हूं। कई बार हम भी करते हैं ना, जो काम हमें करना नहीं होता है, बिल्कुल भावना नहीं होती है हमारी करने की, किंतु हम किसी के पास यदि करवाना चाहे और नहीं करना चाहता तो हम स्वयं खड़े होकर अपने आप करने लगते हैं। और ऐसा काम करने हमको करते हुए देखते हो तुरंत खड़ा होकर करने लगता है। ये भी एक रीत है ना सामने वाले को प्रतिबोध करने की। तो वो अब शीतलाचार्य जी जो वो धन्य है आप, महान है, ऐसे करके वो वंदना करने लगे और उन्होंने मुनि को वंदन किया। अब वास्तव में मुनि तो अब वंदनीय थे ही, क्योंकि केवली थे। अब मुनियों ने वंदन किया
मुनियों को जब शीतलाचार्य ने वंदन किया, तब मुनियों तो केवली थे, तो उसने सब शीतलाचार्य के मन में जो गर्मथल चल रही है वो सब साक्षात जान रहे, देख रहे हैं। शीतलाचार्य जी कुछ बोले नहीं है, वो उसको पाठ पढ़ाने के लिए रोष में आकर वंदन किया है, भाव नहीं थे। तब वंदन की क्रिया पूर्ण हुई तो मुनि ने कहा, केवली भगवत भाणिज मुनि ने कहा कि यह तो आपकी द्रव्य वंदना हुई, अतः अब आप भाव से वंदना कीजिए। और ये सुनते ही शीतलाचार्य को धक्का लगा मन में कि इन्हें कैसे पता चला कि मैंने द्रव्य वंदना की। उन्होंने कहा, मुनियों आपको कैसे पता चला? शीतलाचार्य ने जब पूछा तो मुनियों ने कहा, ज्ञान से। ओहो, ज्ञान से? शीतलाचार्य ने, कौन से ज्ञान से? अप्रतिपातिक ज्ञान से, मतलब केवल ज्ञान से। तब शीतलाचार्य को पता चला कि अरे रे रे, ये तो केवल ज्ञानी है, और वास्तव में केवली तो सबको वंदनीय होते हैं। वो कल छद्मस्त थे तब जब बात कहलाई तब, किंतु बाद में केवल ज्ञानी है तो मेरे वंदनीय है, पूजनीय है। केवली को देखकर मुझे कैसी अनुमोदना और अहोभाव होना चाहिए। और शीतलाचार्य एकदम चौंक गए और वो सोचने लगी कि अरे, मैंने खामोखा यूं ही मेरे पद के अभिमान में, भानज के मोह में उनको बोध देने के हेतु केवली की आसाधना कर दी। मुझे पहले भी समझना चाहिए कि वो क्यों नहीं आए होंगे। इनको तो केवल ज्ञान हो गया है और मैंने तो अभिमान में आकर केवली की कितनी आसाधना की। धिक्कार हो मेरी आत्मा को। अरे रे, मुझसे केवली की आसाधना हो गई। मैं वंदन भी किस लिए करता था? उनको पाठ पढ़ाने लगे जो स्वयं पूर्ण ज्ञानी थे, उनको ज्ञान देने के लिए कह रहा था। इस प्रकार अब शीतलाचार्य के मन में पश्चाताप का भाव उठा और उन्हें फिर जो केवली के प्रति अहोभाव हुआ और वो भारोभार नमस्कार करते हुए नमन करने लगे। और वही नमन पूर्ण हुए उससे पहले शीतलाचार्य को भी केवल ज्ञान हो गया। तो ये पूरी प्रक्रिया में क्या है? वंदन कर्म, यानी प्रणाम नमस्कार आदि शीतलाचार्य ने किया। तो पहले जब किया तो क्या किस हेतु से किया? तो भाव नहीं थे, सिर्फ मुनि को पाठ पढ़ाने के लिए, तो द्रव्य वंदन क्रिया हुई। और फिर जब पता चला कि केवली है और वंदना करने की तब रीत हुई, वो अत्यंत भाव विभोर कर हुई और वो स्वयं केवली बन गए। तो जिस वंदन की प्रक्रिया में मुख्य वंदन प्रणाम आदि का वर्णन आगे करके बताया गया, उसे वंदन कर्म कहा जाएगा। उसी तरह वंदन को वंदन कर्म जैसे बोलते हैं, कर्म यानी क्रिया, वंदन की पवित्र क्रिया, वंदन की पवित्र आराधना। ऐसे वंदन प्रणाम आदि के कार्य प्रवृत्ति के जिससे मोक्ष तक, केवल ज्ञान तक की प्राप्ति जीव को हुई। उसी प्रकार गुरु वंदन का दूसरा नाम है चिति कर्म, यानी गुरु वंदन को चिति कर्म भी बोला जाता है। गुरु वंदन का पहला नाम है वंदन कर्म। और वंदन कर्म नाम किस हेतु से दिया गया है? जिसमें मुख्य भाव का वर्णन हो, नमस्कार प्रणाम आदि को आगे रख के जो बात नाम दिया गया है उसे के लिए तो वंदन कर्म कहते हैं। तो द्रव्य और भाव से होता है। दूसरा है गुरु वंदन का चिति कर्म। चिति कर्म, तो चिति यानी रजोहरण आदि जो उपधि है, और रजोहरण आदि उपधि के साथ वंदन आदि शुभ क्रिया करना, शुभ कर्म का संचय करना, उसे चिति कर्म कहा जाता है। यानी गुरु ने जो दिया है उन सब उपकरणों का सच्चा उपयोग और उनके द्वारा कर्म छोड़ना,
आदि को चिति कर्म कहा जाएगा। अर्थात गुरु ने जो उपकरण दिए हैं उनकी साल संभाल प्रतिलेखना, उसका सेवन आदि करना। बोलते ने ओघो छेण मोलो, एनु खूब जतन करजो, मोंगी छे मुपत्ति एनु रोज रटन करजो। यानी गुरु ने जो तैरने के लिए उपकरण दिए हैं उसको पर का अत्यंत शुद्ध उपयोग आदि करना, उन उपकरणों के प्रति पूर्ण वफादारी रखना, वो सब प्रक्रिया को बोलेंगे चिति कर्म। यानी रजोरण आदि उपदि के साथ वंदन आदि शुभ क्रिया और वो करते हुए शुभ कर्म का संचय करने वाली जो कर्म प्रक्रिया प्रवृत्ति उसे चिति कर्म कहेंगे। अर्थात रजोहरण आदि उपदि का संग्रह, यानी रजोहरण आदि उपदि को रखना, सही तरह से रखना, उसका सच्चा उपयोग करना और वो सब क्रिया, उसको चिति कर्म क्रिया कहेंगे। वो चिति कर्म क्रिया भी दो प्रकार से हो जाएगी, द्रव्य और भाव से। सब उपकरण, सब मुपत्ति, सब वेश, पड़ी लेहन आदि कोई भी चीज है, वो सब टिप टॉप करने के बावजूद, सचोट करने के बावजूद भी यदि भाव नहीं है तो द्रव्य कहलाएगी, और भाव पूर्वक है तो वो भावचिति कर्म कहलाएगा। तो भावचिति कर्म की घटना में कथा दी है शुल्लक मुनि की, यानी शुल्लकाचार्य का दृष्टांत दिया है कि शुल्लकाचार्य ने पहले द्रव्य से चिति कर्म किया, फिर भाव से चिति कर्म किया। तो शुल्लकाचार्य की कथा करते हुए कहते हैं कि कोई एक गच्छ है, गच्छ यानी बड़ा एक समुदाय, उस गच्छ के नायक है गुणसुंदर सूरी जी महाराजा। यानी गुणसुंदर सूरी महाराजा नाम के एक आचार्य भगन हुए हैं। बड़ा सा गच्छ है, अनेक मुनि भगवंत है, अनेक ज्ञानी ध्यानी तपस्वी त्यागी विद्वान आदि मुनि से भरपूर बड़ा गच्छ है। अब उनके गच्छ में अनेक बाल मुनि भी हैं। अब धीरे 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 गुणसुंदर सूरी महाराजा के मन में ये विचार आया कि मैं मेरे बाद एक गच्छ का योगक्षेम यानी कल्याण आदि किसको सौंपूं। ये पूरे साधु जीवन जो है, पूरे साधु समुदाय जो है, उनको संभालने का, उनकी साधना आदि को कौन ऐसा आत्मा है जो इनको उत्थान पर ले जाएगा। ये सोचते सोचते अपने ज्ञान से, यानी गुणसुंदर सूरी महाराजा अपना ज्ञान के बल से देख रहे हैं कि कौन ऐसे है, क्योंकि उन्हें ज्ञान के पता चल गया है कि मेरा आयुष्य अब कम है। यानी गुणसुंदर सूरी महाराजा को लगा कि अब आयुष्य कम है, तो अब एक गच्छ की जवाबदारी में किसे सौंपूं। इस प्रकार विचार करते करते उन्होंने संघ के साथ, संघ की सम्मति आदि लेकर उन्हें एक अत्यंत ही छोटी उम्र वाले मुनि तो थे, शुल्लक मुनि जी, शुल्लक मतलब सबसे लघु मुनि, छोटे मुनि को आचार्य पद प्रदान कर दिया। आयु में छोटे थे, उम्र में छोटे थे, ऐसे छोटे मुनि को आचार्य पद प्रदान कर दिया और उनको गच्छ का मुख्य भार दे दिया। जबकि उस गच्छ में अनेक और भी महान आचार्य वगैरह बनने के योग्य थे। अब सबसे छोटे आचार्य बने, इसलिए उसको शुल्लकाचार्य नाम से प्रसिद्ध हो गए। वैसे उनका नाम तो कुछ और होगा, किंतु सबसे कम उम्र में, आयु में जो आचार्य बन गए तो उसको शुल्लकाचार्य, शुल्लकाचार्य के नाम से वो शास्त्र में प्रसिद्ध हुए। अब आचार्य गुणसुंदर सूरी महाराजा का काल धर्म हो गया। उसके बाद में गच्छ के सभी मुनि भगवत आदि शुल्लकाचार्य की आज्ञा को मानने लगे। उम्र में
और अभ्यास में भी शायद छोटे होने के बावजूद भी सभी कई सारे विद्वान महामुनि आदि उनकी आज्ञा में रहने लगे। शुल्लकाचार्य भी गच्छ का भार वहन करते हुए और स्वयं गीतार्थ बनने के लिए शास्त्र का अभ्यास भी करने लगे। अब शुल्लकाचार्य को भी जो वेश मिला है, जो उपधि मिले, जो गच्छ मिला है, जो सब मिला है, उनका वो अच्छी तरह से पालन कर रहे, सेवन कर रहे, गच्छ संभाल रहे, आदि सब कुछ कर रहे, अब अभ्यास भी कर रहे। किंतु हुआ यूं कि वो शुल्लकाचार्य के जीवन में मोहनीय कर्म का उदय प्रबल हो गया, यानी मोहनीय कर्म का जोर से उदय होने लगा और अब मन में संयम छोड़ देने की भावना उठी। छोटे थे, आचार्य पद पर है, गच्छ के नायक बन गए हैं, फिर भी मोहनीय कर्म के कारण अब ये साधु जीवन जो है उसे रास नहीं आ रहा है और साधु वेश को छोड़ने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। अब यहां से भागे तो कैसे भाग जाए? गच्छ की जवाबदारी, गच्छ पूरा उन पर निर्भर है। गच्छ उन्हें मान सम्मान आदि भी खूब दे रहा है, मतलब बड़े विद्वान, बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञानी, बड़े भक्ति वाले, बड़े ध्यानी, बड़े उम्र वाले सभी मुनि भी गुरु ने उसको स्थापन किया है आचार्य पद पर, तो शुल्लक आचार्य को भी गुरु की तरह ही मान देते हैं। किंतु शुल्लक आचार्य के मन में जो शूल उठ रहा है वो है संयम छोड़ने का, और उन्होंने तय कर दिया कि मैं आज तो भाग ही जाऊंगा। इसलिए वो किसी एक मुनि को साथ में लेकर स्थंडिल भूमि जाने के बहाने से निकल गए। शुल्लकाचार्य स्थंडिल भूमि के नाम से एक मुनि के साथ चले गए, बाकी तो हमेशा अनेक मुनि उनके साथ में रहते थे। अब वो साथ में आए हुए मुनि को भी एक वृक्ष के ओट में खड़े रहे, मतलब साथ में जो मुनि आए थे वो थोड़े दूर पर खड़े रहे और ये शुल्लकाचार्य जो है वो वहां से निकल दिए। और शुल्लकाचार्य वो मुनि को छोड़कर तीव्र गति से, जोर से दिशा में आगे बढ़ने लगे। दूसरा मार्ग उसने पकड़ लिया। यहां वो मुनि ये सोच रहे हैं कि वो ठल्ले गए आते होंगे, वो मुनि अपनी ध्यान में है। और शुल्लकाचार्य ने जैसे ही जो भागने का रास्ता पकड़ा, उस रास्ते में जो वन आया, उस वन में उसने प्रवेश कर दिया, तो देखा कि वो जिस वन में से जा रहे वहां अनेक प्रकार के वृक्ष है, चंपा, अशोक, तिलक, आम्र आदि उत्तम उत्तम प्रकार के वृक्ष है। आम्र यानी आम्ब, मैंगो ट्री, सुंदर मंजरी से युक्त है, सुंदर फलों से युक्त है। चंपा पुष्प से युक्त है। अशोक, तिलक आदि अनेक उत्तम वृक्ष, सुगंधी, फलदार, रसदार वृक्ष थे। और उन्हीं उद्यान के बीच में एक कांटाला वृक्ष, जिसको खदीर, खिजड़े का वृक्ष बोलते हैं, जिसमें ना तो कोई ऐसे विशिष्ट फल है, ना ऐसी कोई सुगंध है, ना ऐसा कोई सुंदर रूप है, ना घटादार है, कांटे ही कांटे लगे हुए हैं। फिर भी ना तो कोई आंबा की पूजा कर रहा, ना तिलक की, ना बकुल की, ना अशोक की, सब पूजा कर रहे थे खिजड़े के वृक्ष की। अब यह दृश्य देखकर शुल्लकाचार्यों ने लोगों को पूछा कि भाई तुम इन सब उत्तम वृक्ष को छोड़कर इस खिजड़े के वृक्ष की पूजा क्यों करते हो? लोगों ने कहा हमें पता नहीं, हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार हमें बताया है कि चबूतरे के बीच में जो खिजड़े का वृक्ष है उसकी पूजा करना है। परंपरा से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से करते आ रहे, अब हम भी इनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं
ये वन के बीचों बीच क्यों है, इनके आसपास ही चौतरा क्यों है, सब उनको ही धागे आदि क्यों बीतते हैं, अबील गुलाल आदि क्यों करते हैं, वो हमें पता नहीं। बस हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला रहा है। हमारे पूर्वज ने कहा है कि चबूतरे के बीच में जो खिजड़े की वृक्ष है उनकी पूजा करनी, इसलिए हम सब करते हैं। तो कि बाकी के सब तो कितने उत्तम वृक्ष के हो गए। लोगों के मुख से ये बात सुनकर शुल्लकाचार्य अब मन में सोचने लगे कि ओहो, आ तो मेरा ही जीवन दृष्टांत लगता है। मैं भी इस खिजड़े की वृक्षी तरह ही अत्यंत निर्गुणी हूं। मुझ में कुछ गुण नहीं था, ज्ञान नहीं था, ध्यान नहीं था, चारित्र नहीं था, कुछ विशेष गुण नहीं था, किंतु गुरु ने मुझ पर उपकार कर कर मुझको ओघा दिया, चारित्र दिया, वेश दिया। इन चारित्र का मैंने पालन किया और कई सारे कितने आचार्य पद के योग्य ऐसे हमारे कच्छ में भी साधु थे, किंतु उन सब को छोड़कर गुरु ने मुझे आचार्य पद प्रदान किया। तो ये सब मुझे कितना मान सम्मान पूरा गच्छ दे रहा है। यानी वो उनको लगा कि मुझ में कोई विशेषता नहीं है, आचार्य पद की मुझ में विशेषता भी नहीं थी, योग्य भी नहीं था मैं तो, किंतु गुरु ने पद दे दिया तो बाकी सबने कैसे मान लिया। अब उन्हें लगा नहीं, मेरे गुरु ने मुझ में कुछ तो विश्वास किया होगा। और उन्होंने वापस वहां से पैर मोड़ लिए, वापस लौट गए। और शुल्लकाचार्य को अचानक गायब हो जाने के कारण गच्छ में मुनि चिंतातुर होने लगे थे। गच्छ में भी सब पूछ परछ होने, कहाँ गए कहाँ गए, इतनी देर क्यों लगा दी आदि, सब चिंतित होने लगे। और शुल्लकाचार्य जैसे ही ठंडिल जाते समय अचानक सूल की पीड़ा आदि ऐसा कारण वगैरह दे दिया और फिर पूरा गच्छ स्वस्थ हो गया। पूरा गच्छ आके नमन करने लगा, सेवा करने लगा, पूछा करने लगा कि क्या हुआ, ज्यादा पीड़ा तो नहीं हुई थी आदि सब कुछ। और शुल्लकाचार्य के मन में तीव्र वेदना होने लगी कि मैं कांटे के वृक्ष से भी खराब ऐसा, और ये पूरा गच्छ मुझे देखो किस मान सम्मान से देख रहा है, क्योंकि गुरु ने मुझे स्थापित किया है। तो जिस तरह वो कांटे के वाले वृक्ष के आजू बाजू में पूर्वा पीढ़ी ने जो चौतरा बनाया था उसके कारण वो पूजनीय हो गया, तो मुझे भी ये आचार्य पद गुरु ने दिया तो मैं ये पूजनीय वास्तव में हो गया हूँ, हकीकत में हूँ नहीं। इसलिए शुल्लकाचार्य ने भी, जो गच्छ में बड़े मुनि थे, उस मुनि के पास में प्रायश्चित लिया और अपनी सब बात बताई। व्रत छोड़ने की इच्छा आदि जो किया था वो सब पूरी घटना कही और उनका प्रायश्चित वहन किया और फिर गच्छ संभालने लगे। तो मतलब कि शुल्लकाचार्य ने रजोहरण आदि उपकरणों का संचय तो रखा था, किंतु उनका पालन भी किया था, किंतु द्रव्य चिति कर्म था। कब से? जब से उनको स्वयं छोड़ने की इच्छा हुई। उनके बाद में भी जो सबके बीच में चारित्र का पालन का जो दिखावा आदि किया, वो सब क्या हुआ? द्रव्य चिति कर्म हुआ, क्योंकि तब उन्हें भाव नहीं था। जब मोहनी कर्म का उदय हुआ और छोड़ने की इच्छा हुई, उसके बाद में भी कितने दिनों तक, जब तक वो नहीं भागे थे तब तक तो सब पालन किया, तो सब द्रव्य हुआ। और फिर जब प्रायश्चित लेके उनके बाद में शुद्ध होकर फिर जो गुरु ने उसे पद प्रदान किया है, फिर जो उनके पास उपकरण थे, फिर जो उस उपकरण का उपयोग और फिर पूरे गच्छ की संभाल जो रखी, वो हुआ भावचिति कर्म। यानी उपकरण तो
जब भावना छूट गई तब भी उनके पास था। उस उपकरण का उपयोग भी वो वही इसी तरह करते थे। जब दम में संयम छोड़ने की इच्छा हो गई, उसके बाद में भी ओघा, मुपत्ति, साधु वेश आदि सब कुछ था और वो प्रतिदिन वो ही क्रिया करते थे सब, किंतु भाव से नहीं। तो उचित ही कर्म द्रव्य हुआ। और बाद में जब भाव आया और फिर प्रायश्चित करके जब किया तो वो भावचिति कर्म हुआ। यानी उपकरणों का उपयोग और उनकी प्रधानता के अनुलक्ष्य में जो बात बताई, उन क्रिया को बोलेंगे चिति कर्म। वंदन कर्म, चिति कर्म। अब तीसरे नंबर का गुरुवंदन का नाम है कृति कर्म। तो कृति कर्म भी द्रव्य और भाव दोनों से है। तो वंदन के 5 नाम में मुख्य क्या है? कोई ना कोई एक घटना आगे है। जैसे वंदन में क्या है? तो मुख्य नमन आदि करने की क्रिया के कारण। चिति में क्या है? रजोहरण आदि उपधि का सही उपयोग। अब कृति कर्म यानी क्या है? तो कि मोक्ष के उद्देश्य से नमस्कार आदि क्रिया करना। वंदन कर्म यानी प्रणाम आदि करना। चिति कर्म यानी उपकरण आदि का संभाल आदि लेना, पड़ी लहण आदि करना। कृति कर्म यानी नमन आदि सभी क्रियाएं। वंदन कर्म में प्रणाम क्रिया थी, कृति कर्म में क्या होगा? गुरु की शारीरिक संभाल, यानी गुरु के साथ कोई भी शुभ क्रिया, वंदन, नमन एवं कोई भी शुभ क्रिया को बोलेंगे कृति कर्म। अर्थात मोक्ष के उद्देश्य से गुरु को वंदन, नमस्कार, सेवा आदि करना, उसे कृति कर्म कहा जाएगा। अब वो द्रव्य कृति कर्म और भाव कृति कर्म। तो जहां द्रव्य कृति कर्म किसने किया और भाव कृति कर्म किसने किया, तो इन कृति कर्म की बात करते हुए कहते हैं कि वीरक और साल्वी की कथा, वीरक, साल्वी और कृष्ण महाराजा की कथा। तो कि जब नेमिनाथ परमात्मा आए द्वारिका नगरी में, तब नेमिनाथ परमात्मा को वंदन करने के लिए 2 व्यक्ति आए हैं। एक 3 खंड के अधिपति ऐसे वासुदेव परमात्मा कृष्ण महाराजा, और दूसरे वीरक साल्वी। वीरक साल्वी वैसे कृष्ण महाराजा का जामाता यानी जमाई होता है। वीरक साल्वी और कृष्ण महाराजा दोनों सास ससुर जमाए हैं। अब कृष्ण महाराजा शायिक सम्यक दृष्टि थे और उन्हें संयम के प्रति कितना लगाव था, ये घटना में बताया है कि कृष्ण महाराजा के यहाँ जितने भी पुत्र पुत्रियां जन्मे वो युवान होते, लग्न की उम्र होती तो कृष्ण महाराजा उसे पूछते, तुम्हें दासी बनना है या रानी? तो यदि पुत्र पुत्री के दासी बनना है या रानी बनना है, तो उसके जवाब में रानी बनना है ऐसा बोले तो कृष्ण महाराजा कहते थे, जाओ जाकर नेमिनाथ के पास दीक्षा ले लो। इसी तरह सब को समझा बुझा कर नेमिनाथ के पास कई सारे पुत्र पुत्रियां ने दीक्षा ली। अब कृष्ण महाराजा के राज्य में कृष्ण महाराजा का एक अत्यंत प्रीति पात्र वीरक नाम का शालापति रहता था। अब वीरक को कृष्ण के प्रति इतनी प्रीति थी कि वो कृष्ण के मुख को देखे बिना खाता पीता नहीं था। अब कृष्ण महाराजा को चौथर मास में ऐसा नियम था
कि वो ज्यादातर बाहर नहीं निकलते थे। अब विरक साल्वी को कृष्ण महाराजा के दर्शन नहीं हो रहे हैं और 4 महीने तक वो कृष्ण महाराज राजमहल में ही रहे, बाहर गए नहीं है। तो 4 महीने तक विरक साल्वी ने उपवास किया, भोजन नहीं किया। 4 महीने बाद श्री कृष्ण महाराजा को यह पता चला। तब कृष्ण महाराजा ने उन्हें महल में भी मिलने के लिए अनुमति दे दी, यानी विरक साल्वी कृष्ण महाराजा के महल के कोई भी भाग में जा सकते थे। अतः जहां कृष्ण महाराजा अपनी रानियों के साथ में रहते वहां भी उन्हें आने की अनुमति दे दी थी। अब इतना विरक साल्वी कृष्ण को प्रिय था। अब एक तरफ कृष्ण अपने पुत्र पुत्री को एक बार प्रश्न पूछते हमेशा, रानी बनना या दासी। रानी बोले इसलिए दीक्षा। सभी पुत्रियों को, ऐसे कई सारी पुत्रियों को नेमिनाथ परमात्मा के पास पुत्र पुत्री को दीक्षा दे दी। एक बार एक रानी ने अपनी पुत्री को सिखा कर पढ़ा कर भेजा कि यदि पूछे तो बोलना कि दासी बनना है। और कृष्ण ने कितना भी समझाया फिर भी उन्होंने बोला मुझे दासी बनना है। अब कृष्ण महाराजा कहता ठीक है, जैसा तेरा भाग्य। और उस पुत्री का विवाह कृष्ण ने विरक साल्वी के साथ कर दिया। वैसे कृष्ण महाराज थे, उसकी पुत्री थी। चाहते कृष्ण जी तो उनके घर पर दास दासियां भिजवा कर आराम से और विरक साल्वी के साथ रह सकती थी, किंतु कृष्ण महाराजा ने कहा कि इनको दासी बनना है तो उसके बाद बराबर गृह कार्य, सब घर का काम करवाना। और विरक साल्वी भी उनके पास सब कुछ काम कराता। अब पुत्री को लगा नहीं, ये गृह कार्य मुझसे नहीं होगा, और फिर वापस पिता के पास आकर कहा कि मुझे दासिनी रानी बनना है। तो फिर कृष्ण जी ने विरक साल्वी की अनुमति लेकर उनको भी दीक्षा दे दी। इस तरह ऐसे कृष्ण महाराजा, अब ये कृष्ण महाराजा जब थे तब उसी समय परमात्मा नेमिनाथ प्रभु केवल ज्ञानी, ऐसे नेमिनाथ परमात्मा जो है वो गिरनार पर्वत पर आए हुए हैं, उनकी समोसन की रचना हुई है। अब कृष्ण महाराज और विरक साल्वी दोनों नेमिनाथ प्रभु को वंदन करने के लिए चले। तब कृष्ण महाराजा ने नेमिनाथ परमात्मा के 18,000 साधुओं को विधि पूर्वक से वंदन किया, यानी वंदन किया, प्रणाम किया, सुक्षाता पूछी, तो हुआ सब कृति कर्म। अब जितने साधु आदि सबको वंदन कृष्ण ने कहा, उसी सब जगह पर विरक साल्वी ने भी वंदन किया। अब 18,000 साधुओं की वंदन विधि के बाद श्री कृष्ण महाराजा थके। उन्होंने प्रभु को पूछा कि हे प्रभु, 360 युद्ध करते समय मुझे जिस थकावट का अनुभव नहीं हुआ, उतनी थकावट मुझे इस वंदन क्रिया में आज लगी। कंटाला नहीं है, थकान लगी, ऐसा बोल रहे हैं। तब प्रभु ने कहा, भाग्यशाली कृष्ण जी, आपने जो ये वंदन क्रिया की वो तुम्हें कितना महान लाभ हुआ तुम्हें मालूम है कि इस वंदन क्रिया से बहुभ्रमण की थकावट दूर हो गई है। इस वंदन क्रिया की जो लब्धि है, महान लाभ जो है, वो ये है कि आपको शायिक सम्यक की प्राप्ति हुई है और आपने तीर्थंकर नामकरण उपार्जित किया है, और शायद ये नहीं होता तो आप 7वीं नरक तक जाने वाले कर्म बांध चुके होते, किंतु 4 नरक तोड़ दी है तुमने। 4 नरक टूट गई, शायिक सम्यक तो प्राप्त हो गया, तीर्थंकर नाम कर्म है, 3 महान लाभ हो गए हैं।
अब श्री कृष्ण महाराजा कह रहे हैं कि 18,000 साधुओं को जो भाव वंदना की, उनका यह फल है। तो जो महान लाभ कृष्ण महाराजा को मिला, वही लाभ विरक्त साल्वी को भी मिलना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं मिला, क्योंकि विरक्त साल्वी ने, कृष्ण महाराजा ने मुनियों को भाव से वंदना की, जबकि विरक्त साल्वी ने कृष्ण महाराजा के प्रति प्रेम होने के कारण कृष्ण जी को ध्यान में रखते हुए वंदना की। तो विरक्त साल्वी जी ने जो करा वो द्रव्य वंदना, और कृष्ण जी ने कहा जो वो भाव वंदना। आगे की विचारणा कल के पाठ में। प्रणाम। नमो नमो।